गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों अभी जो हमारा चल रहा है सर्कल, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स को कवर अप कर लिया है और साथ में ही अब हम करने वाले हैं कुछ नए नए क्वेश्चनों को डिस्कस, जो कि मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को तक पहुंचाई जा रहा हूं और आप लोग देख रहे हो। साथ में ही करना क्या है कि अब उसे उतारना है और समझना है और करके देख रहा है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा समझना और समझने के बाद आपका काम ये है कि आप उन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे डाउट सेशन पे आते हैं और अपने क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना और देखते हैं कि कहना क्या चाहता है हमसे क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, मतलब इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होगे कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल घुसा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, टच द साइड ए बी बी सी एंड ए सी। वो जो सर्कल है इस ट्रायंगल के साइड ए बी को, बी सी को और ए सी को, मतलब तीनों ही साइड को वो टच कर रहा है। किस किस पॉइंट पे, डी ई एंड एफ, मतलब कि ए बी पे डी पॉइंट पे मिल रहा है, बी सी पे ई पॉइंट पे मिल रहा है एंड ए सी पे एफ पॉइंट पे मिल रहा है। ऐसा ही कहना चाहता है क्वेश्चन। उसके बाद ये एक और बात कहा है कि इफ ए बी की जो लेंथ है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर। कितना है, फिर से देखो, ए बी की जो लेंथ है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर एंड बी सी की जो लेंथ है वो कह रहा है कि वो है आपका ओवरऑल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा बीसी का। एंड एसी की जो लेंथ है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, इस पूरे की लेंथ। तो हमें क्या बताना है बच्चों, फाइंड एडी बोले तो इसे फाइंड करना है, बीई फाइंड करना है, मतलब कि बीई ये है, और सी एफ बोले तो ये, मतलब ये वाला साइड कितना रहा होगा, ये कितना रहा होगा और ये कितना रहा होगा, ऐसा हमें फाइंड करना है। देखो बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही आसान है। बस आपको एक छोटी सी चीज याद करनी है, अभी दिमाग पे जोर डालोगे तो वो भी याद आ जाएगा कि अगर आपके पास कभी एक सर्कल है और उसके ऊपर टेंजेंट है, तो वो जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने किसी सर्कल के ऊपर क्या बनाया है, टेंजेंट बनाया है, तो जो उसकी लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होता है। और इसका मैंने थ्योरम भी प्रूफ करके दे दिया है। अगर आप लोगों ने उसका थ्योरम अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाके उसे देखें, ठीक है, ताकि थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन करना तो चुटकियों का खेल है। देखो इसे मिटाते हैं और हम एक बात करते हैं कि जो हमारा एडी है उसे हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट ए डी इक्वल्स टू, पहली बात तो डी ए एफ के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए लेट हम बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ए डी जो होगा ए एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, लिखो जल्दी से, ए डी इक्वल्स टू ए एफ, बी डी इक्वल्स टू बी एफ, सॉरी ये बीई है बच्चों। ठीक है, बीई एंड सी सी इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, ये तीनों ही इक्वल रहे होंगे क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम यहां पे इसका रीजन भी लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है, इसीलिए ये हमारा जो होगा इक्वल होगा। और अगर मैं कह देता हूं कि मान लो लेट ए डी इक्वल्स टू ए एफ, ठीक है, ए डी को नहीं, जो भी बोला, जो आपसे पूछा है ना, सीधे उसी को आप मानो। ठीक है, लेट ए डी इक्वल्स टू एक्स एंड बीई, देख रहे हो मैं यहां से उठा रहा हूं, बीई इक्वल्स टू वाई एंड सी एफ इक्वल्स टू जेड, मतलब मैंने इन तीनों चीज को एक्स वाई एंड जेड मान लिया है। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं, मतलब एडी की जो लेंथ थी, एडी आपका देखो, अगर मैं ए बी लिखना चाहूं, ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन के अंदर ढूंढो, 12 है, तो हम यहां पे लिख देंगे 12। और ए बी को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए डी प्लस डी बी, यस और नो, क्या लिख सकता हूं, ए डी प्लस डी बी। ठीक है, अच्छा ये तो आपका आ गया 12। और AD जो है, AD को मैंने अभी अभी माना है X। ठीक है, और DB जो है यहां देखो, DB बोले तो BD DB एक ही चीज है, BE के इक्वल है और BE को मैंने माना है Y। तो X प्लस Y की वैल्यू आपकी आ गई 12। इसका नाम दे देते हैं हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अगर मैं बात करूं, ए बी तो आपका 12 आ गया, तो आपका जो बी सी रहा होगा वो क्या रहा होगा, बी सी की लेंथ आपकी क्या है, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। और अगर मैं बीसी की बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं बीई प्लस ईसी, बीई प्लस ईसी इक्वल टू आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। बीई जो है उसे मैंने क्या माना है बच्चों यहां पे वाई, ठीक है। और ईसी आपका क्या है, ईसी जो है आपका ईसी या सीई बात तो एक ही है, सीएफ के इक्वल है। और सीएफ जो है आपका अभी मैंने क्या माना है उसे जेड, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आपसे कि एक इक्वेशन थर्ड और बनाना है, कैसे बनाना है, ए से लेकर सी तक, ए सी की वैल्यू कितनी है यहां पे ढूंढो जल्दी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहां उठा के रख देंगे। और ए सी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए एफ, जल्दी बोलो, ए एफ प्लस एफ सी, लिख दो जल्दी से, एफ सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जितनी मेहनत कर रहा हूं ना उतनी मेहनत आपको भी करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और ये आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चनों को आप जो डिस्कशन चल रहा है ये आप देखते रहो, शांति से पढ़ते जाओ और कॉपी खोल लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। जैसा कि अभी आप ए एफ देख रहे होगे इसके अंदर, यहां पे अभी मैंने कहा आपसे, कहां पे कहा, ए एफ, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे AF है, AF हमने AD के इक्वल माना है और AD हमने माना है X, तो ये आपका हो गया X। FC बोले तो CF वो है आपका Z, बोले तो X प्लस Z की वैल्यू आपकी आ गई 10। इसका नाम आपका आ गया इक्वेशन थर्ड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे देख रहे होगे आप X प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड, मतलब कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 2 है ना। करके देखते हैं क्या लिखेंगे हम, सबसे सिंपल सा लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, क्या आपका आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। अगेन y प्लस जेड इक्वल टू 8 एंड ये आपका है x प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 10। अगर तीनों को ऐड कर दें तो x x 2x हो जाएगा, y y 2y हो जाएगा एंड z z 2z हो जाएगा। और अगर मैं इन तीनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो आपका क्या बचेगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा चूंकि मेरी मर्जी। देखो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 8 20 और 20 10 होता है 30, तो आपका ये आपका 30 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी आ गई 15। जैसा कि आपके पास एक और इक्वेशन निकल के आ चुका है, इसका नाम मैं दे देता हूं इक्वेशन फोर्थ। अब देखो इक्वेशन फोर्थ भी आ गया, अब बड़ा ही सिंपल रह गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास है कितना है 15 है ना। अच्छा अब आपका इक्वेशन फर्स्ट उठाओ, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, इक्वेशन फोर्थ में से माइनस कर दो, क्या करोगे आप, देखो इतना स्पेस हमारे पास बच गया है तो हमें इतने स्पेस के अंदर करना है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फोर्थ है आपका क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। अगर मैं x प्लस वाई अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचेगा z, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं v गेट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके बाद तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 में से अगर 12 माइनस होगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई। अगर मैं कहना चाहता हूं ऐसे ही अगर आप निकालना चाहते हो यहां से भी तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, इक्वेशन फोर्थ में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो, लिखो यहां पे इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन सेकंड v गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ y प्लस जेड है, वो माइनस अगर हो जाएगा तो वाई जेड माइनस हो गया, बचा x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 15 में से 8 गया तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, v गेट, हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस जेड अगर मैं माइनस कर दूं सिंपल सा y बचेगा। यार समझते नहीं हो बात को, y की वैल्यू आपकी आ गई 5। अच्छा लेकिन हमसे पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD BE एंड CF, तो AD को हमने माना है x जो कि होते हैं 7 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सो द लेंथ ऑफ AD इक्वल्स टू, AD को हमने माना है, यहां पे देख रहे होगे AD को माना है x, तो वो आपका आता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ AD के जगह अब हमें बताना है BE की, तो BE को हमने माना है यहां पे y जो कि अब होते हैं 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ किसकी
सी एफ की बात करें तो क्या होगा, सी एफ को हमने माना है यहां पे जेड, जो कि होते हैं क्या 3 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट करके मेरे को ये बताओ, आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया क्या। अगर समझ में आ गया है ना तो जल्दी से नोट डाउन करो यार, जल्दी नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, देख रहे होगे इसके ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे टैग, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी समझ लो। और ऐसे किसी भी क्वेश्चनों में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक टेंजेंट के जितने भी थ्योरम बता रखे हैं ना, कि टेंजेंट के दो टेंजेंट हो सकते हैं एक पॉइंट से, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, दोनों एंगल यहाँ पे जो भी बनेगा वो इक्वल होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका इक्वल होगा। इन सारी चीजों को ना यहाँ फीड कर लो, ठीक है, क्या करना है यहाँ फीड। उसके बाद ना ये चुटकियों का खेल है, देख लेना, उसके बाद आप लोग आसानी से कर लोगे। जल्दी से आप इसे मिटाओ और इधर मैं नया नया क्वेश्चन उतारता हूं। ओके जल्दी, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे होगे, पहले तो देखेंगे, दोनों मिलकर आओ देखते हैं। जैसो देखो क्या देख रहे हो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक ये रखा ही बाहर पॉइंट रखा हुआ है पी, PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। एक टेंजेंट जिसका नाम रख दिया है PA एंड जिसका नाम रख दिया है PB, वो ड्रॉ कर दिया गया है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, जिसका सेंटर है कहीं O पर। ओके, इफ CD इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, CD एक और टेंजेंट है किसी सर्कल पे, उसी सर्कल पे जिसका पॉइंट है E, पॉइंट E पर, एंड P से लेके A तक की जो लेंथ है, मतलब यहां से लेके यहां तक, देखो फिर से देखते हैं, इसे मेजर कर दिया गया है P से लेके A तक, ये आपकी है 14 सेंटीमीटर। अगर तो आपको बताना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, बोले तो PCD, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। कैन यू इमेजिन दिस क्वेश्चन, यस और नो। इमेजिन कर सकते हो तो जल्दी से बताओ, अन्यथा जल्दी फिर भी बताओ। देखो जैसा कि देख रहे होगे कि आपके पास पेरीमीटर होने के लिए क्या होना चाहिए। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD की ही अगर मैं बात कर दूं तो वो होगा क्या, मतलब क्या होता है। देखो बोले तो PCD, तो ये आपका हो जाएगा P से लेके C तक का लेंथ प्लस C से लेके D तक का लेंथ प्लस D से लेके P तक, बोले तो PD का लेंथ। ये तीनों का लेंथ अगर मैं ऐड कर दूं तो वो आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना। चलिए अब इसे भी थोड़ा सा साइड हटाते हैं। जब बात टेंजेंट की जा रही है तो हम जानते हैं, कि अगर टेंजेंट किसी बाहरी पॉइंट से ड्रॉ किया जाए ना, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब अंदर के पॉइंट से तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, वो तो पहले भी इसके लिए भी मैंने बताया था। ठीक है, अगर एक पार्ट बाय पार्ट अगर वीडियो नहीं देख रहे हो तो समझना, बस फिर आप फालतू में उड़ रहे हो। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस हिसाब से हमारा जो P से लेके A तक का लेंथ होगा, PA इक्वल हो जाएगा P से लेके B तक के, PB के बराबर। यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। और इसका जो लेंथ है वो आपका है 14 सेंटीमीटर, तो ये दोनों हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और A से लेके C तक, इसे देख रहे होगे आप, ये आपका इक्वल हो जाएगा C से लेके E तक के। ठीक है, यहां पे आप 100 लिख दो इसीलिए। और अगर मैं कहूं एंड E से लेके D तक, ED इक्वल हो जाएगा कहां से कहां तक, BD के बराबर। यस और नो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है तीनों ही, मतलब ये दोनों टेंजेंट है एक पॉइंट से, और ये दोनों टेंजेंट है, और ये दोनों पॉइंट है, मतलब टेंजेंट है ना किसी एक पॉइंट से, तो इसलिए दोनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं किस चीज की, कि अब आपके पास ये आ चुका है, आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, और इसकी वैल्यू है PC प्लस CD प्लस PD, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है,
अब सी डी इसमें ये पॉइंट है जो कि बिल्कुल भी गिवन नहीं है। अगर मैं सी डी को लिखने के लिए कहता हूं, क्या कहता हूं कि आप सी डी को क्या लिख सकते हो, जो कि आपका ब्रेकडाउन हो रहा है 20 से, तो अगर आप सी डी को लिखना चाहो सीई प्लस ई डी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीई प्लस ई डी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी। अगर अब मैं कहता हूं सीई जो था आपका, ये देख रहे होगे, वो ए से सी तक के बराबर है, तो पी सी प्लस ए सी लिख सकता हूं, चूंकि ऊपर में बराबर है, यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। ई डी जो है वो आपका है बी डी के बराबर, तो आप इसे बी डी भी लिख सकते हो। अगर आप बात करोगे पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक प्लस ए से लेके सी तक, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपका पूरा ए से लेके पी तक आएगा कि नहीं आएगा? बोल लो, जल्दी बोलो, तुम्हारा ही बोलना रह गया है क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूं। अब ये देखो बी डी और प्लस में पी डी, यहां से बी डी और यहां से यहां तक पी डी, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये ओवरऑल इतना आ जाएगा, और इतने की लेंथ है आपकी पी बी। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ए पी और पी बी दोनों ही इक्वल है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 पी या फिर पी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिसकी लेंथ है आपकी 14, तो 2 इंटू 14 आ जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि आपका है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या है, पी सी डी। समझ में आया? जल्दी से उतारो इसे भी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 2002 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब का क्वेश्चन है, तो कम से कम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को भी कर लें, ठीक है। करने से कुछ नहीं होगा, जब आपका ये कर लोगे ना तब आपका दिमाग हो जाएगा शार्प, तब आप चीजों को सही से समझने लगोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे और जितनी बार करोगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो जल्दी से उतारें क्वेश्चन को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। ओके।